नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे माउंटेन्स बिल्डिंग की। माउंटेन्स जो है अर्थ के सबसे स्ट्राइकिंग और ड्रामेटिक रिलीफ फीचर्स में से एक है। जब आप माउंटेन शब्द को सुनते हैं तो शायद आपकी नज़र में एक ऊंची बर्फ से ढकी हुई पीक की इमेज आती होगी, लेकिन माउंटेन सिर्फ एक सिंगल हाई पीक नहीं है। माउंटेन्स एक्चुअली एक पूरा सिस्टम होता है जो कई अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देता है। कभी ये जो है लॉन्ग और नैरो एलिवेटेड रिज की तरह होता है जिसे हम माउंटेन रिज कहते हैं, और कहीं पे कई जुड़ी हुई पीक्स मिलकर एक कंटिन्यूअस रेंज को बनाती हैं। कई पैरेलल रेंजेस जब साथ में मिलती है तो उसे माउंटेन चेन या माउंटेन सिस्टम कहा जाता है। कभी कभी जो है बहुत सारे माउंटेन्स पास पास होते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, उन्हें ज्योग्राफर्स माउंटेन्स ग्रुप कहते हैं। और जो सबसे बड़ा ग्रैंड स्केल है वो है कोर्डिएरा। ये एक ह्यूज माउंटेन फैमिली है जिसमें कई रेंजेस और कई माउंटेन चेन जो है एक बड़े एरिया के अंदर फैली होती हैं। नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट जो है, जो कि अलास्का से लेकर मैक्सिको तक फैला हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स जो है एक अच्छा खासा एग्जांपल है कोर्डिएरा का। अब सवाल आता है कि इतनी वैरायटी वाले इन माउंटेन्स को ज्योग्राफर कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। कुछ माउंटेन्स इतने लो होते हैं कि वो हाई हिल्स जैसे लगते हैं, इन्हें लो माउंटेन्स कहा जाता है। और इनकी जो हाइट होती है वो 700 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। 1000 से 1500 मीटर तक की हाइट के जो माउंटेन्स होते हैं उनको ज्योग्राफर रफ माउंटेन्स कहते हैं। उसके अलावा 1500 से लेकर 2000 मीटर तक की हाइट के माउंटेन्स जो हैं वो रगड कैटेगरी के अंदर आते हैं। और 2000 मीटर से ऊपर की हाइट वाले माउंटेन्स जो हैं ये दुनिया की असली जाइंट्स हैं। इन्हीं के अंदर हाई माउंटेन्स आते हैं जिनके अंदर हिमालय, अल्प्स और एंडीज जैसे बड़े माउंटेन्स नेम शामिल हैं। अब आते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन के ऊपर। ये जो क्लासिफिकेशन है माउंटेन्स के लोकेशन के बेस पे होती है। कुछ जो माउंटेन्स है कॉन्टिनेंट्स के अंदर काफी डीप पाए जाते हैं, इन्हें कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स कहा जाता है। और कुछ जो है सी के बिल्कुल पास खड़े होते हैं, ये जो है कोस्टल माउंटेन्स कहलाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, और अमेरिका के अंदर अपरेशन माउंटेन और नॉर्थ अमेरिका के जो रॉकीज माउंटेन है वो इसका अच्छा खासा एग्जांपल है। और कुछ माउंटेन्स किसी भी कोस्ट से बहुत दूर होते हैं, उन्हें इनलैंड माउंटेन्स कहा जाता है। जैसे रशिया के यूराल माउंटेन्स, इंडिया के अरावलीज और हिमालयाज इसके अच्छे खासे एग्जांपल्स हैं। और इसके बाद वो माउंटेन्स आते हैं जो ओशन फ्लोर से राइज करते हैं, इनको ओशनिक माउंटेन्स कहा जाता है। इनमें से कई तो जो है सी लेवल के नीचे ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि हवाई का मोना किया, वो इतने ऊंचे हैं कि अगर आप ओशन फ्लोर से इनको मेजर करेंगे तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा इनकी हाइट आपको दिखाई देगी। और जो थर्ड कैटेगरी है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन द मोड ऑफ ओरिजिन, यानी कि माउंटेन्स का जन्म कैसे हुआ। जब अर्थ की विशाल क्रिस्टल प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं और रॉक लेयर्स बैंड और फोल्ड होती हैं तो बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। अगर आप यंग फोल्ड माउंटेन्स देखना चाहते हैं तो हिमालयाज, अल्प्स और एंडीज जो है इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल है जो आज भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। और पुराने फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं अपलाशियन माउंटेन्स और अरावली माउंटेन्स, जो समय के साथ जो है इरोड होकर और भी उनकी हाइट घटती जा रही है। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है ब्लॉक माउंटेन्स की। जब अर्थ की क्रस्ट में बड़े क्रैक्स यानी कि फोल्ड्स बनते हैं और कुछ ब्लॉक्स नीचे सिंक कर जाते हैं और कुछ जो है ब्लॉक्स ऊपर ही खड़े रह जाते हैं। जो ऊपर खड़ा हुआ हिस्सा होता है उसको होर्स कहा जाता है और नीचे वाले हिस्सों को ग्राबिन या रिफ्ट वैली कहा जाता है। ईस्ट अफ्रीका का ग्रेट रिफ्ट वैली और यूरोप के वोजीज इसके अच्छे खासे एग्जांपल्स हैं। और इसके बाद आते हैं वल्केनिक माउंटेन्स। इनके अंदर बार बार लावा और ऐश इरप्ट होकर ऊपर जमा होता रहता है, उसके बाद ये माउंटेन्स बनते हैं। जापान का माउंट फ्यूजी और तंजानिया का माउंट किलिमंजारो इसके अच्छे खासे एग्जांपल हैं। जियोलॉजिस्ट जो है माउंटेन्स को उनके जियोलॉजिकल एज के बेसिस के ऊपर भी क्लासिफाई करते हैं। वो अलग अलग माउंटेन्स बिल्डिंग फेजेस की बात करते हैं जिनके अंदर प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सेनियन और अल्पाइन फेजेस आते हैं जो अर्थ की क्रिस्टल मूवमेंट के लंबे इतिहास को रिकॉर्ड करते हैं। अगर बात करें हिमालयाज और अल्पाइन माउंटेन्स की, ये जो है अल्पाइन फेजेस के प्रोडक्ट हैं, जबकि अरावली जैसे माउंटेन बहुत पुराने प्री कैम्ब्रियन फेजेस से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अगर आपको अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानना है तो इनके लेक्चर्स को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इन सब को आप वीडियो में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो और आप जान सकते हो कि प्री कैम्ब्रियन के अंदर क्या हुआ था, कैलेडोनियन पीरियड के अंदर क्या हुआ था। इन सब को वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो दोस्तों जब हम माउंटेन बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ ऊंची पीक्स की तस्वीर नहीं है, ये स्टोरी है अर्थ की डीप इंटीरियर फोर्सेस की, प्लेट कोलिजन्स, फोल्डिंग, फोल्टिंग, वोल्केनिक इरप्शंस और लाखों साल के इरोजन और अपलिफ्ट की। हर रिज, हर रेंज और हर कोर्डिएरा उसी ग्रैंड जियोलॉजिकल ड्रामा का हिस्सा है जिसने हमारी धरती को आज का ब्यूटीफुल रूप दिया है। तो दोस्तों हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्लॉक माउंटेन्स को। ब्लॉक माउंटेन्स को हम फोल्ड ब्लॉक माउंटेन्स भी कहते हैं। जब आप माउंटेन्स की पिक्चर देखते हैं या उसको सोचते हैं तो अक्सर आपके दिमाग में हिमालय,
हिमालयाज, अलैप्स जैसे बड़ी फोल्डेड रेंजेस आती होंगी, लेकिन हर माउंटेन रेंज जो है फोल्डिंग से नहीं बनती। कुछ माउंटेन्स धरती की क्रस्ट के टूटने से भी पैदा होती हैं। इमेजिन करो कि जमीन एक जायंट चॉकलेट स्लैब है और अंदर का प्रेशर बढ़ते बढ़ते उसे क्रैक कर देता है। जब क्रस्ट ब्रेक होती है तो बड़े रॉक ब्लॉक्स ऊपर नीचे या टिल्ट होकर मूव कर जाते हैं। जो ब्लॉक्स ऊपर उठते हैं वही बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, और जो नीचे सिंक कर जाते हैं वहां डीप रिफ्ट वैलीज या बेसिन डेवलप हो जाते हैं। अब समझते हैं इनके फॉर्मेशन प्रोसेस को। डीप इनसाइड अर्थ हीट और प्रेशर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि क्रस्ट कभी पुल होती है जिसको कहा जाता है टेंशन, और कभी ये जो स्क्वीज होती है जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन। जब ये स्ट्रेस लिमिट क्रॉस कर जाती है तब अर्थ क्रस्ट फ्रैक्चर्स होकर फोल्ड्स बनाती है। फोल्ड लाइंस वही क्रैक्स हैं जिनके अलोंग ये मूवमेंट होता है। ह्यूज लैंडमास ब्लॉक्स इन फोल्ड्स के बीच अलग अलग डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं। इसके अंदर कोई ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ पुश कर जाता है और हाईलैंड बना लेता है, कोई जो है अपनी जगह पर रहता है जबकि दोनों साइड जो सिंक कर जाती हैं। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि बीच का जो हिस्सा है वो नीचे चला जाए और जो साइड्स के जो दो ब्लॉक हैं वो वैसे के वैसे रह जाएं। जो ब्लॉक ऊपर उठता है उसको कहा जाता है होर्स्ट, और जो नीचे धंसता है उसे कहा जाता है ग्राबिन या रिफ्ट वैली। ब्लॉक माउंटेन्स की जो टॉप होती है वो अक्सर टेबल जैसी फ्लैट होती है और जो साइड्स होती हैं वो काफी स्टीप होती हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन साइड को किसी ने चाकू से काटा हो, इतनी स्टीप साइडेड होती हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो दो मेन कैटेगरीज हैं। पहला होता है टिल्टेड ब्लॉक माउंटेन, जहाँ पे ब्लॉक एक साइड ज्यादा अपलिफ्ट होता है और माउंटेन थोड़ा लीन कर जाता है। एक तरफ स्टीप स्कार्प और दूसरी ओर जेंटल स्लोप मिलता है। और जो दूसरा है वो होता है लिफ्टेड ब्लॉक माउंटेन्स, जिसको हम हॉर्स माउंटेन भी कहते हैं। इसके अंदर ब्लॉक लगभग बराबर ऊंचाई पर दोनों तरफ से अपलिफ्ट होता है और सुमिट जो होती है वो ब्रॉड और फ्लैट रहती है, जबकि दोनों साइड्स पर स्टीफ क्लिप्स होती हैं। इस चीज को आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है, उसको देख के आप इमेजिन कर सकते हो। ब्लॉक माउंटेन्स जो है वो हर कॉन्टिनेंट के अंदर मिलते हैं। अमेरिका का ग्रेट बेसिन रेंज करीब 640 किलोमीटर लंबा है और 80 किलोमीटर ये चौड़ा है। उसके अलावा सिरेने नेवादा जो है यूएसए के अंदर वो एक ह्यूज ब्लॉक माउंटेन सिस्टम है। उसके अलावा अगर बात करें यूरोप की तो इसके अंदर वोजिस और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स जो हैं राइन रिफ्ट वैली के किनारे पे खड़े हैं। और साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान का साल्ट रेंज इसका क्लासिकल एग्जांपल है। वेस्टर्न यूएसए के अंदर अल्बर्टा, वार्नर और क्लेमत लेक्स के आसपास भी यंग ब्लॉक माउंटेन्स देखे जा सकते हैं। ये सभी रीजन स्टीप स्कार्प और फ्लैट सुमिट्स के फोल्ट ब्लॉक लुक को जो है काफी क्लियरली दिखाते हैं। अगर बात करें इनके ओरिजिन्स की तो ओरिजिन को लेके साइंटिस्ट के बीच में अच्छा खासा डिबेट रहा है। सबसे जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है फोल्ट थ्योरी। 19th सेंचुरी में क्लार्सन किंग और जेके गिलबर्ट ने ग्रेट बेसिन एरिया को स्टडी करके बताया कि बड़े क्रस्टल ब्लॉक्स जो है फोल्ड्स के अलोंग अपलिफ्ट या टिल्ट होते हैं। बाद में जो है जीडी लूडरबैक और WM डेविस ने भी ये प्रूव किया कि टिल्टिंग ऑफ ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो दूसरी एक्सप्लेनेशन है वो है इरोजन थ्योरी, जिसको JF स्पर ने सजेस्ट किया था। उनका कहना था कि ग्रेट बेसिन रेंजेस डिफरेंशियल इरोजन से बनी है। सॉफ्ट रॉक जल्दी घिस गई और जो हार्ड रॉक ब्लॉक्स थे वो ऊंचे रह गए। लेकिन ज्यादातर जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इरोजन सिर्फ शेप बदल सकता है, शार्प फोल्ड बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर सकता। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये भी याद रखना है कि फॉर्मेशन के बाद लैंडस्केप स्टैटिक नहीं रहता। विंड, रेन, रिवर्स और ग्लेशियर लगातार स्टीप स्कार्प को काट देते हैं, लूज मटेरियल्स को कैरी करते हैं और कहीं और पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं। और जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ ईयर के बाद आज का जो टाल ब्लैक माउंटेन है वो धीरे धीरे स्मूथ होकर जेंटल प्लेटू में भी बदल सकता है। तो दोस्तों हमने ब्लॉक माउंटेन्स के अंदर देखा कि यहाँ पे अर्थ की इंटरनल फोर्सेस क्रस्ट को क्रैक कर देती हैं और जाइंट ब्लॉक जो है ऊपर या नीचे की तरफ स्लाइड करके ड्रामेटिक लैंडस्केप बनाते हैं। अब हम बात करेंगे फोल्डेड माउंटेन्स की, जो कि अर्थ के सबसे ऊंचे और वाइड माउंटेन सिस्टम माने जाते हैं। जब आप हिमालयाज, अलैप्स, एंडीज या रॉकीज का नाम सुनते हैं तो आप इसी ग्रैंड फैमिली की बात कर रहे होते हैं। इनका नाम ही बताता है कि इनको फोल्डेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है माउंटेन सच में अर्थ की क्रस्ट की लेयर्स के बैंड और क्रम्पल होने की वजह से बने हैं। अर्थ में डीप इनसाइड पावरफुल कंप्रेसिव फोर्सेस रॉक लेयर्स को एक दूसरे की ओर पुश करती हैं। जब प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि रॉक्स और सहन नहीं कर पाती तो वो फोल्ड होकर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाते हैं और इसी बेंडिंग और क्रम्पलिंग से बनते हैं माइटी रिजीज और स्काई टचिंग पिक्स। दोस्तों अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखोगे तो नोटिस करोगे कि फोल्ड माउंटेन्स जो है ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स के एजेस के ऊपर मिलते हैं। कई जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रेच होते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकीज और साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज। उसके अलावा काफी माउंटेन जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी होते हैं, जैसे कि यूरोप के अंदर अलैप्स और एशिया के अंदर हिमालयाज। ये जो पैटर्न है कोई सिंपल कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि प्लेट टेक्टोनिक्स की पूरी स्टोरी को दिखाता है। अब फोल्ड की नेचर को समझते हैं। हर फोल्ड जो है सेम नहीं होता। कुछ फोल्ड सिंपल और जेंटल होते हैं, जिन्हें ज्योग्राफर्स ओपन फोल्ड कहते हैं। ये जायंट ओशन वेव्स जैसे दिखते हैं। अपवार्ड आर्क को एंटिक्लाइन और डाउनवर्ड बेंड को जो सिंक्लाइन कहा जाता है। दूसरी तरफ कुछ फोल्ड्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहां कंप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि रॉक लेयर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। जब लेयर्स इतनी मिक्स हो जाएं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं तो इसको नेप स्ट्रक्चर कहा जाता है। और यही
यही पावरफुल फोर्सेस इन माउंटेन्स को ड्रामेटिक और रगड लुक देते हैं। एजेस और डेवलपमेंट के हिसाब से फोल्डेड माउंटेन्स को कैटेगरीज के अंदर रखा गया है। कुछ फोल्डेड माउंटेन्स आज भी यंग हैं, ये अभी भी राइज हो रहे हैं, इसलिए उनकी पीक शार्प और हाई होती है। हिमालय जिसका बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन अपलिफ्ट शुरू होते ही इरोजन भी शुरू हो जाता है, इसलिए कोई भी माउंटेन रेंज परफेक्टली यंग नहीं होती। टाइम के साथ ये मैच्योर फेज में पहुंचती है, जहां पे वेदरिंग और इरोजन पीक्स को स्मूथ कर देते हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हम इन्हें और डिटेल में क्लासिफाई करते हैं। जो माउंटेन्स टर्शियरी पीरियड से पहले बने और आज हैवीली इरोडेड जेंटल हिल्स या प्लेटू में बदल गए, उनको ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स कहा जाता है। इंडिया के अंदर अरावली माउंटेन्स और यूरोप के अंदर एंसेंट कैलेडोनियन रेंज इसके अच्छे खासे एग्जांपल्स हैं। और जो माउंटेन्स टर्शियरी पीरियड के बाद बने और अभी भी हाई और ड्रामेटिक हैं, जैसे कि रॉकीज, एंडीज, अलैप्स और हिमालयाज, इनको न्यू फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। इन माउंटेन्स की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्हें यूनिक बनाती हैं। सबसे पहले ये जो है यंग सिस्टम होते हुए भी साइज और हाइट में सबसे माइटी हैं। ये मेनली सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं और ये बात मराइन फोसिल प्रूव करती है। सोचो हिमालय के टॉप पॉइंट पर मराइन फोसिल मिलते हैं, मतलब ये रॉक कभी ओशन फ्लोर पर डिपॉजिट सेडिमेंट्स थे। करोड़ों सालों तक ओशन बेसिन्स जो हैं धीरे धीरे सिंक होते रहे और उन पर मड, सैंड और जो लाइमस्टोन है वो डिपॉजिट होता रहा और इस तरीके से 12 किलोमीटर से भी ज्यादा थिक सेडिमेंट्री लेयर बनी। और जब प्लेट्स कोलाइड हुई तो ये लेयर स्क्वीज होकर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो गई और इनकी वजह से फोल्डेड माउंटेन्स बने। इनकी जो शेप है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये काफी लंबे होते हैं, लेकिन इनकी जो विड्थ होती है वो कंपैरेटिवली नैरो होती है। हिमालय का एग्जांपल ले लीजिए, हिमालय की जो लेंथ है वो अराउंड 2400 किलोमीटर की है ईस्ट टू वेस्ट। अगर बात करें इसकी विड्थ की तो नॉर्थ टू साउथ ये सिर्फ 400 किलोमीटर का वाइड है। अगर इन माउंटेन्स को टॉप व्यू से देखें तो कई फोल्डेड रेंजेस जो है एक ब्यूटीफुल आर्क शेप में कर्व करती हैं, जहां पे एक साइड कनकेव है और दूसरी जो साइड है कन्वेक्स होती है। ऑलमोस्ट सभी बड़े फोल्डेड माउंटेन्स जो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पर लोकेटेड है, वही बाउंड्री जहां पे ओशनिक प्लेट ने कॉन्टिनेंट प्लेट से कोलाइड करके ये अमेजिंग फॉर्मेशन क्रिएट की। अगर एग्जांपल्स को देखें तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रॉकीज और एंडीज जो हैं पूरे अमेरिका के वेस्टर्न एजेस पर पैसिफिक ओशन की तरफ रन करते हैं। अगर बात करें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की तो इसके अंदर यूरोप में आपको एल्प्स देखने को मिलेंगे और एशिया के अंदर आपको जो है हिमालयस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फोल्डेड माउंटेन सिर्फ ऊंचाई का सिंबल नहीं है, ये अर्थ की डीप इंटीरियर में चल रही इनक्रेडिबल फोर्सेस का लाइव प्रूफ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जियोसिंक्लाइंस, उसके अलावा जो थ्योरीज है माउंटेन बिल्डिंग्स की उनको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।